ऑफिस के फर्श पर सीईओ अचानक गिर पड़ा। जैसे ही उसने खुद को उठाया, उसके पैर से एक कूड़ेदान पलट गया। कूड़ेदान में उसकी नजर एक सॉफ्ट टॉय पर पड़ी। वो वही खिलौना था जो उसके बेटे ने उसे गिफ्ट किया था। इस दृश्य को देखकर सीईओ का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और उलझन साफ झलक रही थी। वो बिना वक्त गंवाए सीधा गया उस लड़के के पास जो उसकी पहली मोहब्बत का बेटा था। गुस्से में उसने सवाल किया, ये तोहफा कूड़ेदान में कैसे पहुंचा? लड़का चुप रहा। उसकी आंखें नीचे थी, लेकिन अब वो झूठ नहीं बोल सकता था। धीरे से बोला, माफ कीजिए, मैं अब और नहीं छुपा सकता। बस इतना सुनना था कि सीईओ के दिमाग में पुरानी एक घटना घूम गई। उसे याद आया, एक दिन उसकी पत्नी उनके बेटे को ऑफिस लाई थी। वो आई, एक दस्तावेज छोड़ा और बिना कुछ कहे चली गई। सीईओ तुरंत उस फाइल को ढूंढने भागा और जब उसे वो दस्तावेज मिला, उसकी आंखें फटी रह गईं। वो तलाक का नोटिस था जिस पर खुद उसके दस्तखत थे। अब सीईओ को समझ आया, उसकी पत्नी बहुत पहले से उसे छोड़ना चाहती थी और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ वही था। एक महीना पहले की बात याद आई। उस दिन उसके बेटे का जन्मदिन था, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से भुला दिया। बल्कि उस दिन वो अपनी पहली मोहब्बत और उसके बेटे को लेकर एक एंटरटेनमेंट पार्क चला गया था और वहीं उसकी पत्नी ने उन्हें साथ में देख लिया था। वो कॉल करती रही बार बार, लेकिन सीईओ ने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। पत्नी ने सामने देखा, उसका पति किसी और औरत के साथ उसके बेटे के साथ हंस रहा था। बेहद नजदीक था। दिल टूट गया उसका। उसने बेटे को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा वो सब देखे, महसूस करे या टूटे। उसी रात जब वो माँ बेटे का जन्मदिन मना रही थी, तभी एक मैसेज आया। भेजा था सीईओ की पहली मोहब्बत ने। एक फोटो भेजी थी, खुद की और सीईओ की साथ में, जैसे कोई ताना दे रही हो, देखो जीत कौन रहा है। फोटो के नीचे के कमेंट्स उसके दिल में नश्तर की तरह चुभे। उस औरत ने सारी उम्मीद छोड़ दी थी। इतने साल साथ निभाने के बाद भी वो कभी उसकी जिंदगी में अपनी जगह नहीं बना पाई और अब वो औरत खुलेआम उसे नीचा दिखा रही थी। वो टूट चुकी थी। उसने फैसला किया, अब और नहीं। वो इस शहर, इस घर, इस रिश्ते, सब कुछ छोड़ देगी। उसने बेटे से पूछा, तू चलेगा मुझसे दूर? बेटा मासूम था पर समझदार भी। वो बोला, माँ अगर आपको दुख होता है यहाँ तो मैं आपके साथ चलूंगा, कहीं भी। माँ की आंखों से आंसू झर पड़े। उसी वक्त उसने अपने पुराने मेंटर को कॉल किया। कहा, मैं फिर से रिसर्च मिशन पर लौटना चाहती हूँ, लेकिन बस एक शर्त है, मैं अपने बेटे को साथ ले जाऊंगी। मेंटर ने बिना सोचे कहा, ठीक है, पहले घर की बातें निपटा लो, फिर आकर रिपोर्ट करना। फोन रखकर वो महिला बैठ गई। पूरी रात सिर्फ एक उम्मीद में, शायद वो लौट आए, शायद पछताए, शायद कुछ कहे। क्या उस औरत को उसका प्यार कभी वापस मिलेगा, या ये कहानी अब टूटे रिश्तों का आखिरी पड़ाव है? जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये कहानी हर उस दिल की है जो टूट कर भी चुप रहा।